प्याज की आम की चटनी। वो मेरे साथ भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हो गया? उन्होंने ये तस्वीर भेजी है। प्रीति के फोन पर एक तस्वीर आई थी जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा रो रही थी और निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जब वो तस्वीर देखती है तो उसके पांव तले भी जमीन खिसक जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है भाभी ये कोई प्रैंक है, ये हकीकत नहीं हो सकती। यही हकीकत है। उन्होंने कल रात को मैसेज किया था तो मुझे लगा शायद सिर्फ मजाक होगा, लेकिन आज उन्होंने तस्वीर भी भेज दी। शांति और रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब निधि उन्हें भी तस्वीर दिखाती है और उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। रोहन ने किसी को भी बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी और उसने दूसरी पत्नी के साथ अपनी तस्वीर भेजी थी और प्रीति से तलाक करने को कह रहा था। अभी उषा फोन कर, अभी मैं उसे बताती हूँ घर वालों के साथ ऐसे इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। शांति बार बार रोहन को कॉल करती है और रोहन फोन नहीं उठाता। यह लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? हमने इसे इतनी दूर दूसरे राज्य में इसलिए नहीं भेजा था कि यह तरह गलत काम करे। हमने इसे वहां पर काबिल बनने के लिए भेजा था और देखा किसने क्या कर दिया। मेरी तो जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। प्रीति रोते हुए कमरे में चली गई थी और बाकी सब भी बहुत ज्यादा गुस्सा और परेशान हो रहे थे। घर का माहौल अचानक से बदल जाता है और पूरे घर में एक तरह से मातम छा गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपनी बहू से नजर कैसे मिलाएंगे। एक तो बहू गर्भवती थी और उसे सरप्राइज देना चाहती थी। ये अक्सर महीने में आखिरी 3 दिन हमारे साथ आकर बिताता था, इसीलिए सोचा था कि उसे सरप्राइज देंगे, लेकिन उससे ही पहले हमें इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसे सोचना चाहिए था और उसे ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। सब काफी परेशान और हैरान थे और प्रीति अपने कमरे में रो रही थी और कुछ बीते लम्हों को याद कर रही थी। रोहन दुकान से कुछ सामान ला रहा था और अचानक से बारिश हो जाती है तो वो भीगते हुए घर आता है। अरे अरे, आपको तो सर्दी लग गई। जरा सी बारिश में इतनी सर्दी लग गई। क्या कर सकते हैं, अब तो सर्दी लग चुकी है और इसे भगाने का सिर्फ एक ही उपाय है। कैसा उपाय? अगर तुम्हारे हाथ के गरमा गरम चटपटे समोसे खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है ना, इसी बात पर ध्यान दीजिए। हमारे लिए बढ़िया मस्त गरमा गरम चटपटे समोसे। ये सब तो बहाना है, आपको तो हमारे हाथ के चटपटे समोसे खाना है। तभी पीछे से निधि, शांति और रमेश भी आ जाते हैं। ये फरमाइश तो आपने बहुत अच्छी की है भैया, क्योंकि मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी भाभी के हाथ के चटपटे समोसे खाऊं। फिर चटपटे समोसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ बहू, तुम इतने बढ़िया चटपटे समोसे बनाती हो कि बारिश में पकौड़े की जगह तुम्हारे हाथ के चटपटे समोसे ही याद आते हैं। देखा, अब तो घर में हर कोई मेरी तरफ है। अब तो तुम्हें बनाने ही होंगे। समोसे तो बनकर तैयार भी हो गए, और क्या, जब तक तू दुकान पर गया और आया और बाकी सब टीवी देख रहे थे, तब तक बहू ने हम सबके लिए चटपटे समोसे बनाकर तैयार भी कर दिए। वाह, पहले ही हमारी फरमाइश को अच्छे से पूरा कर दिया जा रहा है। ये तो बड़ी कमाल की बात है। उसके बाद सब बारिश में चटपटे समोसे खाते हैं और चटपटे समोसे का मजा लेते हैं। वाह, ये चटपटे समोसे खट्टी मीठी चटनी के साथ तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये इमली की लाल चटनी खाकर मजा आ जाता है। हाँ बेटा, मुझे भी ये खट्टी मीठी चटनी चटपटे समोसों के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तो चटपटे समोसे तीखी चटनी के साथ अच्छी लगती है। ये धनी की चटनी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह सब खुश थे और अगले दिन रोहन बैग पैक करके फिर से काम पर जाने के लिए दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। मेरा तो जाने का भी मन नहीं कर रहा, अब पूरा फिर से 1 महीने बाद ही आ पाऊंगा। आपके बिना हमारा भी यहाँ मन नहीं लगता। क्यों ना आप भी यहीं रहकर कहीं आसपास किसी कंपनी में नौकरी कर ले। यकीन मानो, मैं यहीं पर जाना चाहता हूँ, पर वहाँ पर नौकरी करना ज्यादा बेहतर है, इसलिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। इस तरह रोहन हर महीने के आखिर में 3 दिन के लिए अपने परिवार के पास आया करता था, लेकिन जब अगली बार वो गया तो उसका व्यवहार कुछ बदला बदला लग रहा था। जब रोहन आया तो उसका मूड बड़ा खराब था और प्रीति खुश होकर उसके पास आई। आप आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए जल्दी से आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। पहले आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लगा देती हूँ, और उधर मम्मी जी आपके लिए स्वादिष्ट आपकी पसंदीदा आम की चटनी बना रही हैं। साथ ही आपकी पसंदीदा सब्जी घिया कोफ्ते बन गए हैं। ठीक है, इतना कहकर मुंह बनाकर रोहन वहां से चला जाता है और ये व्यवहार देखकर प्रीति को बड़ा अजीब लगता है। तभी शांति भी वहीं दूसरी तरफ एक गोल कुंडी के अंदर आम की चटनी, तीखी चटनी बना रही थी और उसमें कुछ कच्चे और पका हुआ आम का थोड़ा सा रस और साथ में हरी मिर्च, लहसुन और कुछ बड़े कटे प्याज डाल दिए थे और उन्हें अच्छे से कूट रही थी। एक भाभी के हाथ के बढ़िया चटपटे समोसे और एक आपके हाथ के आम की चटनी, इन दोनों के आगे तो बाकी किसी भी चीज का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मम्मी जल्दी से आम की चटनी बना दो, बहुत भूख लगी है और इसे इस तरह बनता देखकर मुंह में पानी भी आ रहा है। हाँ हाँ, रुक जा, जरा सब्र कर। आम की चटनी खाने के लिए उसे बड़ी विनम्रता से और अच्छे से कूटना पड़ता है। जब तक सब कुछ अच्छे से मिक्स नहीं होगा तब तक उसका कोई स्वाद भी नहीं आएगा। आज मैंने चटनी ज्यादा बारीक और पतली भी नहीं की है, थोड़ा मोटा दानेदार रखा है, तभी घिया के कोफ्ते के साथ इसे खाने का असली मजा आएगा। मुझे तो हैरानी होती है मम्मी जी कि एक ही आम की चटनी आप कितने अलग अलग तरीके से बना देती हैं। हर चीज के साथ खाने के लिए आम की चटनी का एक अलग ही कॉम्बिनेशन बन जाता है। यही तो कलाकारी होती है एक कारीगर के हाथों में बहू। इस तरह घर में खुशी का माहौल था। वो सब खाना खा रहे थे, लेकिन रोहन एक अलग ही सोच में डूबा हुआ था। क्या बात है बेटा, तुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या, या फिर कोई और चिंता की बात है? जब से आया है गुमसुम लग रहा है। नहीं माँ, कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ शाम को बारिश होने लगती है और प्रीति घर के बाहर सामान लेने गई थी। ओहो, अब तो बारिश हो रही है। हाँ, मैं अभी इन्हें कॉल कर देती हूँ, छाता लेकर आ जाएंगे, बहुत तेज बारिश है। प्रीति रोहन को कॉल करती है। अजी सुनिए ना, जरा छाता लेकर मुझे मॉल के पास लेने आ जाइए, बहुत तेज बारिश हो रही है और घर आने तक मैं बहुत ज्यादा भीग जाऊंगी और साथ में सामान भी खराब हो सकता है। ठीक है। काफी देर इंतजार करने के बाद वहां पर निधि छाता लेकर आती है। चलिए भाभी। प्रीति का ध्यान जाता है कि रोहन उसे लेने नहीं आया, पर उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था और वो घर आ जाती है और देखते हैं कि रोहन आराम से लेटकर फोन चला रहा था। इस बार उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की थी और उसके जाने का समय हुआ।
जब अगले दिन वो वापस जाने के लिए तैयार हो रहा था तब प्रीति उसके पास आकर उसे रुमाल देती है। लीजिए रुमाल। नहीं चाहिए। इस तरह रोहन गुमसुम तरीके से वहां से चला जाता है और पहले हमारे घर में कितनी खुशियां रहती थी। मुझे तो लग रहा है कि यही कारण था जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। उन्हें इस तरीके से मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं उन्हें सरप्राइज देने वाली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस तरह प्रीति का दिल बिल्कुल टूट चुका था और जब शाम को वो कमरे के बाहर आती है, इधर शांति दोनों को कॉल करती है तो एक लड़की फोन उठाकर कहती है, देखो यहाँ पर बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं रोहन की पत्नी बोल रही हूँ और अब उसका आप लोगों से कोई भी कनेक्शन नहीं है और हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहना चाहते हैं, तो हमें चैन से जीने दो। ऐसा कहकर लड़की कॉल कट कर देती है और शांति को बहुत गुस्सा आता है। मन तो करता है कि अभी जाकर वहाँ पर दोनों को एक एक चमाट लगाऊं। ऐसा भी भला कोई करता है क्या? भैया इतने बदल सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की महसूस हो रही है। शांति और निधि ने खाना बनाया था और शांति ने प्रीति की पसंदीदा आम की चटनी भी बनाई थी। बेटा खाना खा ले। प्रीति खाना खाने बैठ जाती है। हालांकि उसका खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए खाना खा रही थी। आंखों में नमी और गले में अटकन थी, फिर भी जैसे तैसे करके खाना बस निगल रही थी। फिर से प्रीति रात को रोते रोते सो जाती है और अगले दिन सुबह उसकी आंखें बुरी तरीके से सूजी हुई थी। यूं ही दिन गुजरते हैं और प्रीति की यही हालत थी, जिसे देखकर शांति कहती है, बेटा हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा कि वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सच में हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अगर हमें पता होता तो हमारा बेटा ऐसा है तो हम कभी भी तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करते। तुम चाहो तो रोहन से अलग होने का फैसला कर सकती हो और सिर्फ हमारी वजह से तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे तो उन्होंने ठुकरा ही दिया। मम्मी जी तो क्या अब आप सब भी मुझे ठुकराना चाहते हैं? क्या सच में एक दूसरे पर सिर्फ बोझ बन गई हूँ मैं? बिल्कुल नहीं मेरी बच्ची, तुम कभी भी हमारे ऊपर बोझ नहीं बन सकती, बल्कि हम तो बस तुम्हें इस दुख की हालत में नहीं देख सकते। हम तो सच में बहुत शर्मिंदा है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो और भले ही वो हमारा बेटा है, लेकिन इसका गलत काम करने के बाद हम उसे कभी भी अपनाएंगे नहीं और ना ही कभी उसके साथ रहेंगे। तो बस मम्मी जी मुझे कुछ समय के लिए यहाँ पर रहने दीजिए। रात को जब सब सोने की तैयारी करते हैं, प्रीति फिर से छुपकर रोहन को एक बार कॉल करती है, लेकिन रोहन कॉल कट कर देता है और उसे मैसेज करता है। प्रीति मैसेज देखती है, मुझे बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और चुपचाप तुम बस जल्दी से मुझे तलाक के पेपर जा भेज दो। अब इसके बाद तो प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ठीक है, मुझे भी अब इनसे बात करने का कोई कोशिश नहीं करनी है, बस बहुत हो गया। पहले प्रीति को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि एक तरीके से तो उसकी पूरी दुनिया की काया पलट हो गई थी। दिन गुजरते हैं। एक दिन शांति अपनी पड़ोसन के साथ बाहर बैठी थी। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। अरे कलयुग हो गया है, कलयुग। राजेश की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और उसने किसी और से शादी कर ली और उनका तो एक बेटा भी था। हाय रे बाप रे, कैसा जमाना आ गया है। ये सब तो सच में बहुत ही अजीब सी बात है। ऐसे लोगों का क्या ही करें। ये बात सुनकर तो शांति का मुंह बन जाता है और वो काफी परेशान हो जाती है। अरे शांति, ये सब सुनकर तेरा मुंह क्यों बन गया और कौन से ख्यालों में खो गई है? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी कि सच में कितना जमाना खराब हो गया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बता, 2 महीने होने को आए हैं और रोहन अब तक घर वापस नहीं आया? क्या बात है? और आजकल तेरी बहू का चेहरा भी कुछ उखड़ा उखड़ा लगता है। वो बस अभी उसका काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, बस इसलिए नहीं आ रहा है। अरे इतना भी क्या काम करना है जो घर वालों को याद नहीं करे? शांति आगे कुछ नहीं बोल पा रही थी, आखिर बोलती भी कैसे। तभी अचानक से बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है और सभी दौड़कर अपने अपने घर जा जाते हैं और शांति बहुत परेशान लग रही थी। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शांति सारा किस्सा सुना देती है। ये तो सबसे ज्यादा परेशान होने की बात है। एक ना एक दिन तो सबको सच पता चल ही जाएगा और अब तो घर में पैसे भी खत्म होने वाले हैं और रोहन ने भी पैसे भेजने से साफ मना कर दिया है। ऐसा बोलते हुए शांति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये लड़का हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है और कितना गलत है ये सब करना उसका। उसने हमें अब पैसे भेजने तक छोड़ दिए हैं और हम अब अपना गुजार बसर कैसे करेंगे? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और निधि भी बड़ी मुश्किल से बच्चों को बारिश में ट्यूशन पढ़ाने जा रही है। वो भी बेचारी अभी अकेले क्या क्या करेगी, उसका भी कॉलेज पूरा नहीं हुआ। ये सब कुछ प्रीति ने सुन लिया था और वहीं दूसरी तरफ बारिश में निधि बड़ी मुश्किल से गली को पार करके जा रही थी, क्योंकि सड़क पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। सच में बारिश के मौसम में कितनी परेशानी होती है। एक तो हर रोज बारिश होती रहती है और दूसरा कभी पानी भर जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है। इस तरह परेशान होते हुए निधि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि अब उनका घर खर्च चलाने में उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। आज सबके लिए खाने में 2 रोटी और प्याज नमक है, बाकी राशन खत्म हो गया है। सब चुपचाप खाना शुरू कर देते हैं। आखिर इसके अलावा और कोई क्या ही कहता। अगले दिन रमेश भी भारी बारिश में काम के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। जब वो घर आता है तो काफी थक भी जाता है। पता नहीं हमारे साथ जिंदगी में अभी और क्या क्या होना बाकी है। मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ अपने बेटे से। अब तो उसे अपना बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। मुझे तो सबसे ज्यादा अपनी बहू के लिए बुरा लगता है। मैं उसे बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकती। उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है और हमें वैसे भी किसी की बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी जगह जगह काम ढूंढ रही थी और आखिरकार उसे एक घर में काम मिल ही जाता है। तो ठीक है, तुम कल से यहाँ पर काम शुरू कर सकती हो, पर तुम्हें खाना तो अच्छे से बनाना आता है ना? जी मालकिन, मैं सब काम बहुत अच्छे से करूंगी, बस आप मुझे काम दे दीजिए। मुझे इस समय काम की सख्त जरूरत है। ठीक है, तुम कल से काम शुरू कर सकती हो। उसके बाद प्रीति घर आ जाती है और प्रीति को आता हुआ देखकर, अरे बेटा तुम बाहर कहाँ चली गई थी, वो भी हमें बिना बताए? बस मम्मी जी, मैं अपने लिए काम ढूंढने गई थी और मुझे आखिरकार काम मिल गया। अरे बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम इस हालत में काम कैसे करोगी? तुम चिंता मत करो, ससुर और काम ढूंढ रहा है और हम भी कोशिश करेंगे कि हमें भी कहीं ना कहीं काम मिल जाए। इस तरह तुम्हें परेशान नहीं कर सकते हम। मेरे होते हुए मैं भी आप दोनों को काम नहीं करने दे सकती। बारिश का मौसम है और आपको वैसे भी जोड़ों की प्रॉब्लम है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह काम मिल गया है।
लेकिन बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम्हें इतनी परेशानी हो। बोला काम करने में कैसी परेशानी होगी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं काम अच्छे से कर लूंगी। और आप लोग प्लीज मुझे काम करने से मना मत कीजिए, मैं जितना बिजी रहूंगी उतना ही मेरा दिमाग भी शांत रहेगा। हालांकि शांति और रमेश प्रीति को काम करने से मना करते हैं, लेकिन प्रीति ये बात नहीं मानती और वो अगले दिन से ही काम करना शुरू कर देती है। प्रीति वहां पर काफी अच्छा काम कर रही थी। तुम तो अपना काम बहुत अच्छे से करती हो, शाबाश। जी शुक्रिया। उसके बाद प्रीति बाकी काम करने लगती है और रसोई में खाना बनाने चली जाती है। इसने कोई भी श्रृंगार नहीं किया है, सिर्फ एक सिंदूर लगाया है और इतनी उदास रहती है, आखिर बात क्या हो सकती है। प्रीति चुपचाप अपना सारा काम कर लेती है और रात को घर वापस आ जाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस दिन प्रीति की छुट्टी थी। तब उनके घर पर एक पड़ोसन आती है। अरे शांति, क्या बात है, आजकल देख रही हूँ तू भी घर से बाहर नहीं निकल रही। अरे बस क्या बताऊँ, इतनी ज्यादा बारिश होती है, इस बारिश में कहीं घर से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिलता और नहीं मन करता है। पूरा दिन बस चिपचिपा हो जाता है और घर से बाहर भी देखो तो कितना पानी भरा हुआ है। हाँ सो तो है। अच्छा, अपने बहू से बोलकर आज बढ़िया सी चाय और साथ में गर्मा गर्म चटपटे समोसे बनवा दे, मेरा खाने का बड़ा मन कर रहा है। और साथ में तेरे हाथ की बनी आम की चटनी, तुमने उसका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बनाया था। हाँ लेकिन बहू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे में उसे कहना ठीक नहीं होगा। तभी प्रीति वहां से आती है और क्या बात है बेटा, आजकल तेरे चेहरे के 12 क्यों बजे रहते हैं, पहले की तरह चमकती भी नहीं है। सुना है आज तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन मेरा तो तुम्हारे हाथ के चटपटे समोसे और आम की चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा था। लेकिन तबीयत खराब है तो ऐसे में कहना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बाद में जरूर खाने आऊंगी। ये सब सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। और अरे तेरी बहू को क्या हो गया अचानक से। मेरी बहू गर्भवती है, इसलिए हमेशा उसको थोड़ा बहुत ऐसे ही मन मचल जाता है। बारिश में भीगते हुए प्रीति बेसुध होकर सामने जा रही थी। उन्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज बारिश हो रही है तो सबके लिए गर्मा गर्म चटपटे समोसे बना दिए हैं मैंने, लेकिन मुझे लगा था कि कल की बनाई हुई इमली की खट्टी मीठी चटनी और धनिया की चटनी रखी है, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी कि वो खत्म हो गई है। क्या कहा? चटनी नहीं है तो इतना स्वाद नहीं आएगा। सब चाय के साथ चटपटे समोसे खा लेते हैं, लेकिन प्रीति फिर से खट्टी मीठी आम की चटनी निकाल कर लाती है और उसके साथ जब वो चटपटा समोसा खाती है तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगता है। इस कॉम्बिनेशन को खाकर देखिए, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इयो, भला आम की चटनी के साथ चटपटे समोसे कौन खाता है? सच कह रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। लाओ, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो सच में अच्छा ही होगा। मैं भी खाकर देखता हूँ। रोहन भी खाता है और उसे भी चटपटे समोसे के साथ आम की चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये तो सच में लाजवाब और स्वादिष्ट है, मजा आ गया। लेकिन किसी को मेरे पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई और कभी तुम पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा करूंगा और सबसे पहले मैं ही तुम्हारा साथ दूंगा। प्रीति खुश हो जाती है। प्रीति बारिश में उदास होकर जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और साथ में उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थी। लेकिन तभी अचानक से फुल स्पीड में सामने से गाड़ी आ रही थी। लेकिन जल्दी से सुनीता प्रीति का हाथ पकड़कर उसे साइड में खींच लेती है और उसे बचा लेती है। ये तुम क्या कर रही हो प्रीति? आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो हो जाता। मुझे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है। सुनीता समझ जाती है कि प्रीति बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है और उसके बाद प्रीति सुनीता को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है, लेकिन तुम्हें जरा होश में काम लेना चाहिए। इस तरीके से तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची दोनों की जिंदगी खतरे में हो सकती है। देखो, कभी भी ऐसे इंसान के लिए अपनी सुध नहीं खोनी चाहिए जिसे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। थोड़ी देर बाद प्रीति घर वापस आ जाती है और इस वजह से शांति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। बेटा तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। जी मम्मी जी, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। शांति भी प्रीति को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा उसके साथ रहती थी और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। शांति ही प्रीति को खाना बनाकर खिलाती थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे और प्रीति सुनीता के घर पर भी अच्छा काम कर रही थी और एक दिन वो सबके लिए चाय पकौड़े बना रही थी। सब बड़े मजे से चाय पकौड़े खाते हैं और थोड़ी देर में अच्छा प्रीति, इनमें से कुछ आम हैं जो आधे खराब है और आधे ठीक हैं, लेकिन इन्हें फेंक देना। आखिर ये क्या ही काम आएंगे? अगर ये आपके काम नहीं आएंगे तो क्या मैं इन्हें ले जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, और तुम चाहो तो थोड़े बहुत साफ आम भी लेकर जा सकती हो। उसके बाद प्रीति आम लेकर घर आ जाती है और उसका चटपटे समोसे और आम की चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए शांति उसके लिए आम की चटनी बनाती है और साथ में प्रीति सबके लिए चटपटे समोसे बना रही थी। उसने सबसे पहले उबले हुए आलू में नमक मिर्च मसाला डालकर और साथ में थोड़े से प्याज छोटे छोटे बारीक काटकर और उन्हें भूनकर उसके अंदर मिक्स कर दिया। साथ में उसने मसाला और हींग और बाकी सारे खड़े मसाले भी डाल दिए और उसके बाद सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करके उसने मैदे की लोई बनाकर उसे समोसे की शेप देकर उसमें सारी फिलिंग भरकर गर्मा गर्म तेल में तल दिया। भाभी सच में आपके चटपटे समोसे खाने के लिए तो हर कोई बहुत इंतजार करता है। हाँ, मेरी मम्मी अक्सर हमें चटपटे समोसे खिलाया करती थी। उनका समोसे बनाने का तरीका बहुत अलग था। मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह समोसे बनाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ शांति ने आम की पतली खट्टी मीठी चटनी बनाकर तैयार कर दी थी और उसके बाद सब साथ बैठकर चटपटे समोसे आम की चटनी के साथ खाते हैं। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ बिल्कुल, बहू ने ये कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया था। सब चटपटे समोसे और आम की चटनी खा लेते हैं और अगले दिन प्रीति सुनीता के लिए कुछ आम की चटनी लेकर जाती है और उसके लिए वहां पर गर्मा गर्म चटपटे समोसे बनाती है और जब सुनीता ये कॉम्बिनेशन खाती है तो उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये तो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। सच में इसे खाकर मजा ही आ गया। आखिर किसने सोचा था कि चटपटे समोसे के साथ आम की चटनी का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है? जी मेरी सास हर तरह की अलग अलग आम की चटनी बना सकती हैं। उन्होंने इसे छोड़ बारीक और खट्टा मीठा करके तैयार किया ताकि इसका समोसे के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। दिन गुजरते हैं। एक दिन प्रीति सुनीता की छत पर कपड़े धो रही थी और वो गिरते गिरते बच जाती है क्योंकि सुनीता ने उसे पकड़ लिया था। अरे आराम से प्रीति, जरा संभल कर काम करो। जी शुक्रिया मालकिन।
सारा काम खत्म होने के बाद सुनीता प्रीति को बुलाती है और उसे कुछ पैसे देकर कहती है, देखो मैं तुम्हारा सारा हिसाब किताब कर दिया है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम इस हालत में यहाँ पर और काम करो, क्योंकि अब तुम्हारी हालत के हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक है ये सब। मालकिन ऐसा मत कीजिए, ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस समय काम करने की तुम्हारी बिल्कुल भी हालत नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं कि मुझे ये काम करना ही है, वरना मेरे घर की हालात खराब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुमसे खाना बनाने का काम करोगी, उससे ज्यादा घर की साफ सफाई करने का क्या तुम काम नहीं करोगी? और मेरे हिसाब से तुम्हें अपने पति से भी जल्दी ही तलाक ले लेना चाहिए, क्योंकि कल को वो बच्चे की कस्टडी का हकदार हो सकता है। अब काम कम हो गया था तो पगार भी कम हो गई थी। अब इस बारे में बात करने के लिए प्रीति आज कुछ महीने बाद रोहन को कॉल करती है, लेकिन रोहन फिर से कॉल नहीं उठा रहा था और वो बस मैसेज ही करता है। ये बात देखकर निधि थोड़ा सोच विचार में चली जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया हमसे बात करने को ही तैयार नहीं है? आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो हमसे फोन पर बात नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मैसेज कर रहे हैं? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है भाभी। आपको पता है ना, मैं डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ तो उसके हिसाब से ये सच में बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, मैं भी अभी उनसे मैसेज पर बात करती हूँ। प्रीति रोहन को मैसेज करती है और रोहन का मैसेज आता है, ठीक है तो मुझे डाइवोर्स पेपर भेज देना और मैं तुमसे कॉल पर बात नहीं कर सकता। ये सब प्रीति को बहुत अजीब लगता है। सच में ये काफी अजीब है। दिन गुजरते हैं और एक दिन निधि ने जब किसी अननोन नंबर से रोहन को बार बार कॉल किया तो किसी और लड़के ने कॉल उठाया था। अरे रोहन, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या तुम इतनी जल्दी अपने दोस्त को भूल गए? यहाँ पर कोई रोहन नहीं रहता। किसी और की आवाज सुनकर और ये बात सुनकर निधि को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुनीता ने प्रीति के लिए एक काम दिया था। मैं जानती हूँ कि तुमसे ज्यादा बेहतरीन खाना कोई और नहीं बना सकता, और खासकर चटपटी समोसे और आम की चटनी का कॉम्बिनेशन तो सबको पागल ही कर देगा। इसलिए यहाँ पर इसके बेटी की पार्टी है और तुम्हें काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, तो तुम वहाँ पर जाकर खाना बना सकती हो। शुक्रिया मालकिन। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और कुछ दिन बाद एक पार्टी में जाकर उसे चटपटे समोसे और आम की चटनी बनानी पड़ती है और साथ में थोड़ा बहुत खाना भी बनाना पड़ता है। और उसकी मदद करने के लिए साथ में शांति भी वहां पर आई थी। रुको बहू, तुम्हें कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, जो भी काम है मैं करूंगी, ठीक है? तुम बस आराम से वहाँ पर बैठकर खाना बनाओ। इस तरह दोनों सास बहू बहुत मेहनत कर रहे थे और सभी लोग खाने से इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वहाँ के मालिक उन्हें तय कीमत के साथ कुछ बोनस टिप भी दे देते हैं। आपका खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए हम आपको बोनस दे रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह प्रीति को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपना चटपटे समोसे के साथ आम की चटनी का ठेला भी शुरू करे। इसलिए मिले हुए पैसों से वो ठेला और जरूरत का सामान खरीद लेती है और शांति और प्रीति अपना नया काम शुरू कर देते हैं। उन्होंने सस्ते दाम से चटपटे समोसे और आम की चटनी बेचना शुरू किया। तो चलिए मम्मी जी, आज हमारा पहला दिन है, चलकर हम धमाल मचाते हैं। उसके बाद ठेला लगाकर शांति और प्रीति घर से निकल जाती हैं, लेकिन शुरुआत में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे अचानक से बारिश आ जाती है तो उन्हें उससे बचने के लिए पन्नी या तिरपाल लगाना पड़ता है, लेकिन वो हट गया तो बारिश का पानी जब तेल में आया तो उसमें कुछ गर्म चींटे प्रीति के ऊपर आकर गिर गई। मेरा हाथ जल गया। अरे बेटा जरा आराम से कर, वरना दिक्कत हो जाएगी। शांति जल्दी से प्रीति के हाथ पर ठंडा पानी डाल देती है और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी लेकर उसके हाथ पर लगा देती है। इस तरह दोनों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और उन्हें दूसरी तरफ नहीं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिन बाद पता चलता है कि किसी और ने रोहन का फोन ले रखा था और वो ये सब मैसेज कर रहा था। जब वो आदमी सामने आता है, तुमने ये सब क्यों किया? हाँ तुम जानती नहीं हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हारे पति को रास्ते से हटा दिया और सोचा कि जब तुम दोनों का तलाक हो जाएगा तो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उसे गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं और ये सब सुनने के बाद तो प्रीति के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब हमारे पति? चिंता मत कीजिए, हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आपके पति ने जान बचाने के लिए नदी में डुबकी लगाई थी, इसलिए हो सकता है कि वो एकदम अभी ठीक हो और हम उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ दिन बाद दूसरे स्टेट के ऑफिसर से कनेक्ट करने के बाद पता चलता है कि रोहन वहीं पर एक गांव के एक परिवार के पास रह रहा था। उसकी याददाश्त चली गई थी और उन लोगों ने उसकी जान बचाई। रोहन को वहां से वापस लाया जाता है, लेकिन रोहन को कुछ भी याद नहीं था। पुलिस वाले रोहन को घर लाते हैं। इन्हें आराम से और प्यार से रखिएगा और जब ये यहाँ पर सबके साथ रहेंगे तो हो सकता है कि उनकी याददाश्त लौट आए। रोहन को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो किसी से भी कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन पूरा परिवार भावुक हो रहा था क्योंकि उन्होंने इतने समय से रोहन को गलत समझा और पता नहीं इतने समय से मेरे बच्चे ने क्या क्या झेला होगा। बिल्कुल मम्मी जी, हमने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया, जबकि हमने बाकी सब झूठे सबूतों पर विश्वास कर लिया। कितने सारे हिंट थे हमारे सामने कि ये हमसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारा बच्चा सही सलामत वापस आ गया। बस अब इसकी याददाश्त भी वापस आ जाए। अभी रोहन की याददाश्त वापस नहीं आई थी, इसलिए शांति और प्रीति ही हर रोज अपना थैला ले जाकर बारिश में खूब मेहनत कर रही थी और पैसे कमा रही थी ताकि वो रोहन का अच्छे से इलाज करवा सके। एक दिन तो इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उनका ठेला ही फंस जाता है। सच में बारिश में कितनी मुश्किल है मम्मी जी। हाँ बेटा, हमने तो रेनकोट पहन लिया, लेकिन इस ठेले को भी सही जगह पर ले जाने में कितनी मुसीबत होती है। दोनों समोसे बेचने जा रही थी, लेकिन उनका ठेला पलट जाता है और सारा सामान खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है और आज वापस घर आना पड़ता है। इस तरह बारिश में उन्हें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था। दिन गुजरते हैं, रोहन के चेकअप होते हैं और प्रीति और शांति काफी मेहनत कर रही थी। एक तरफ निधि रोहन को सब कुछ बता रही थी और उसे पुरानी फोटो एल्बम दिखा रही थी। इस दिन आप दोनों पहली बार मिले थे और आप दोनों के बीच गलतफहमी हो गई थी, लेकिन आप दोनों की जोड़ी एकदम हिट है। दोनों को एक दूसरे की परवाह थी। मुझे दुख है कि आपको कुछ भी याद नहीं भैया, आप हमेशा मुझे छुटकी कहकर बुलाते थे। अच्छा, मेरी शादी को कितना समय हो गया? अभी 2 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। एक दिन जब प्रीति और शांति चटपटे समोसे और आम की चटनी बेचने गई थी और जब वो रात को घर लौटती हैं तो देखती हैं कि रोहन ने सबके लिए दाल बाटी चूरमा बनाया था। ये आपने? हाँ, मुझे सब याद आ गया है और इसलिए सबके लिए ये बनाया है। मुझे हर रोज निधि कई सारी बातें बताती थी, जिसकी वजह से मुझे फ्लैशबैक आता और फिर सपने आते, तो इस तरह धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे भी खुशी है कि सब ठीक हो गया। सच में भगवान की अति कृपा है कि कितनी बड़ी मुसीबत आई लेकिन फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ तो चलिए इसी खुशी से सबसे पहले सभी दाल बाटी चूरमा खाते हैं और फिर चटपटे समोसे और साथ में आम की चटनी का भी मजा लेते हैं। आज हम सब बाहर चौखट पर बैठकर खाएंगे और साथ में बारिश का मजा भी लेंगे। इस तरह सब घर के बाहर बनी दहलीज पर बैठकर एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे और साथ में बारिश का मजा ले रहे थे। बहुत दिनों बाद परिवार में फिर से खुशियां लौटी थी। यूं ही दिन गुजरते हैं। आज रोहन इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो रहा था। ऑल द बेस्ट। अब से मैं यहीं पर काम करूंगा और मुझे माफ करना कि मैंने पहले तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर मैं पहले ही यहाँ पर जाने लगता तो क्या पता ये मुसीबत ही नहीं आती। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में हमारा हाथ नहीं होता और हमारा बस बिल्कुल भी नहीं चल सकता। जब भी कोई चीज होनी होती है तो इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति कितना दूर और कितना पास है। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, उसे हमें भूल जाना चाहिए और अब अच्छे से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। ठीक है, अब मैं फिर से अपना काम शुरू कर रहा हूँ तो तुम्हें अब ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। सभी को हमारे हाथ के चटपटे समोसे और आम की चटनी अच्छी लगती है, इसलिए ये काम तो मैं करना चाहती हूँ। रोहन अपने काम पर चला जाता है और प्रीति और शांति अपने काम पर। अरे आपने आज पूरे 3 दिन बाद अपना ठेला लगाया है। बारिश में तो मुझे सबसे ज्यादा याद आपके चटपटे समोसे आम की चटनी ही आ रही थी। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया लेकिन चिंता मत कीजिए, आपसे हम अपना ठेला रोज लगाएंगे। बिल्कुल लगाना चाहिए। हम सब ग्राहक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि आपके हाथ में जो जादू है वो कहीं और नहीं है। इस तरह फाइनली सब ठीक हो जाता है और प्रीति और शांति दोनों सास बहू मिलकर अपना चटपटे समोसे और आम की चटनी का काम साथ मिलकर करती हैं। And this pink, it's Renee's pH Magnet Stick. It changes from black to your